भाई ने ऐसा कौन सा गुल खिलाया? लड़ाई झगड़े में इनका कत्ल हो गया। भाई को हाथ लगाया उसने। मैंने कहा भी तुम भाई को क्यों भाई हाथ लगा रहे हो? तो उन्होंने मेरे डंडे सर में डंडा मारा, मैं गिर गया, शदीद खून बह रहा था मेरा। 15 पे कॉल भी की मैंने, उन्होंने प्रेशराइज किया। कोई नदामत? कैसी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नीला ज़का आपके साथ मौजूद हूँ। इससे पहले कि मैं आज का अंदरनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ, उससे पहले मैं कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि हम आगाह रहें कि हमारे नाज़रीन क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की अवेयरनेस हम उन तक पहुँचा सकते हैं ताकि माशरे के सुधार में हम भी अपना किरदार अदा कर सकें। ये जो प्रोग्राम का लास्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप पुकार विद नीला ज़का ऑफिशियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए। कहते हैं ना कि जब अकड़ शदीद होती है तब इंसान की पकड़ भी शदीद होती है। अल्लाह पाक बहुत गफूर और रहीम है। इंसान एक गलती करता है, वो गुनाह की मद में सगीरा हो कबीरा हो, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। वो फिर गलती करता है, वो माफ़ी मांगता है, अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। वो फिर गलती करता है, अल्लाह उसे तीसरी बार भी माफ़ कर देता है। लेकिन गलती तब होती है जब एक बार हो जाए और उसकी माफ़ी मांगकर दोबारा न की जाए। बार बार की जाने वाली गलती गुनाह बन जाती है और गुनाह जब बार बार होता है तो अल्लाह पाक फिर उसको किसी ना किसी तरह से दुनिया के सामने रुस्वा ज़रूर करवाता है ताकि उसे तब भी एहसास हो कि ये मेरी गलती गुनाह का रंग लेकर मुझे मुआशरे में कितना बदनाम कर रही है। ज़रूरी नहीं कि जिसकी पकड़ में वो आता है गलती वही होती है, बाज़ औक़ात बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिसकी पकड़ में इंसान आ जाता है, लेकिन अगर वो अपने गिरबान में झांके तो उसके पीछे उसे अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का एक लंबा तवील ना ख़त्म होने वाला सिलसिला मिलता है, जिसको अगर वो ज़मीर की आवाज़ से, ज़मीर की आँख से देखे तो तड़प जाए। अल्लाह पाक अगर इंसान को उसकी गलतियाँ, उसके गुनाह दुनिया में ही बार बार दिखाना शुरू कर दे तो शायद वो इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इंसान है ख़ता का पुतला, लेकिन ख़ता का मतलब ये नहीं कि आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं और उसकी कोई रोकथाम ना हो। जहाँ अल्लाह ताला ने कानून, दुनिया के कानून और इसका निज़ाम हम पर लाजिम किया है, वहीं इस दुनिया में भी माशरे के सुधार के लिए हमारे ऊपर बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। वो हमारे मौल्लिम हैं, हमारे साथी हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, और उसके बाद अगर उनकी बताई हुई बातों से भी हमें सीख सबक ना मिले तो उसके बाद फिर कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए वर्दी में मलबूस वो कानूनी एहलकार हैं जो हमें पकड़ कर बताते हैं कि इसकी सज़ा ये है। हमारा आर्टिकल आइन बेसिकली मुआशरे में सुधार और अमन चाहता है। वो अमन के रखवाले, वो उस कानून के रखवाले भी अमन पैदा करते हैं। अमन सबसे पहले तो हमारे दीन ने सिखाया। दुनिया का किसी भी कोने में चले जाएं, कोई भी मज़हब उठा के पढ़ लें, कोई भी कुरानी आयत उठा के पढ़ लें, कोई भी दुनिया की किताब जो कि आसमानी किताब है उठा के पढ़ लें, सबसे पहले अमन की तलकीन की गई है। लेकिन फिर भी बेअमनी, फिर भी अदम बर्दाश्त क्यों हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होती? और हम बड़े सिंपल से जवाब दे देते हैं, अदम बर्दाश्त के बाद बीपी हाई हो गया था, भाई उसकी शुगर हाई हो गई थी। आप अपनी बीमारियों को अदम बर्दाश्त के साथ जोड़कर अपने गुनाहों के ऊपर एक पर्दा, एक गलाफ डालते हैं, लेकिन वो रब आपको कहीं ना कहीं ज़रूर समझाने की कोशिश करता है। किसी न किसी आपकी गलती को दुनिया के सामने जब वो आती है तो उस रब की लाठी होती है वो जो आपको पड़ती है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते। मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं। वाक़या एक अदम बर्दाश्त का है, एक बेजान चीज़ एक मोटरसाइकिल का है जिसको खड़े करने पर, उसको हाथ लगाने पर लड़ाई बढ़ती है और इस हद तक बढ़ती चली जाती है कि पहले ये लोग गुत्थम गुत्था होते हैं, सुलह सफाई होती है और फिर लड़ाई कत्ल का रूप धार लेती है। और ये शख्स जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये एक 24 साल लड़के के सर में डंडा मारता है और वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। तो इसके पीछे क्या इंसान की गलतियां हैं, आज ये क्यों रुस्वा है, क्यों हथकड़ी में है, ये एक वाक़या नहीं। मेरा तवील गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि हर वो शख्स सोचे कि जब कभी उसकी पकड़ हो रही है तो उसकी कौन सी ऐसी अकड़ है जो उसके सामने आ रही है। पहले हम इन मुल्ज़मान से बात करते हैं क्योंकि हमारी बातों का सिलसिला तो ना थमने वाला है, उसके लिए तो शायद इस प्रोग्राम का वक्त भी कम हो जाए। हम बाकी जो अपने स्लॉट्स हैं या बाकी प्रोग्राम या क्लिप्स हैं उसके थ्रू आप तक कोई ना कोई मैसेज इस तरह का पहुंचाते रहेंगे ताकि हम भी सुधार का हिस्सा बन सकें। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहसिन अली। मोहसिन
कितनी उम्र है? 20 साल। तुम क्यों पकड़े गए हो? भाई है उसका इसलिए पकड़े गए हो? जी यानी भाई होना महंगा पड़ रहा है। जी। तो भाई ने ऐसा कौन सा गुल खिलाया? भाई ने लड़ाई झगड़े में एक जुल्फकार उसका कत्ल हो गया। अच्छा, तुम शामिल नहीं थे उस कत्ल में? नहीं, मैं नहीं तुम लड़ाई में भी शामिल नहीं थे? नहीं शामिल था। तुम सिर्फ इसलिए नामजद हो, इस एफआईआर का हिस्सा हो कि तुम इसके भाई हो। जी। अमूमन होता है कि जब कभी कोई लड़ाई झगड़े का वाकया होता है, कोई कत्ल का वाकया होता है, तो मुद्दई फैमिली गम और गुस्से में कई लोग नामजद कर देती है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन से बात सामने आएगी कि ये शख्स वहाँ मौजूद था, नहीं था, ये बेगुनाह है या नहीं है। चूंकि अब ये कह रहा है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था और मैं सिर्फ लड़ाई झगड़े में भाई, मेरा सगा भाई है और इसकी वजह से मैं नामजद हूँ, ये तो आयुष साहब भी बता सकते हैं। इससे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बात फिर ना ही की जाए तो बेहतर है। असल मुलजिम की जानिब आते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? साजिद अली। साजिद अली। साजिद अली, तुम्हारा क्या किरदार है इस सारे वाक़े में? खुल के बताना मुझे। मेरा तो किरदार ये है कि लड़के को माँ बाप अच्छी तरबियत दे। तुम्हें भी दे सकते ठीक थे, है, माँ बाप मुझे तुम्हारे दे- भी हैं, लेकिन ये है कि गलती उनकी भी है और मेरी भी, और डंडा उन्होंने भी यानी मेरे कि सर में दोनों मारा तरफ है। वालिदैन को चाहिए अच्छी तरबियत दें। जी, ठीक। मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ वाम को। हुआ क्या था? पैगाम तो मैं आपका एंड पे सुन लेती हूँ। वो भाई को हाथ लगाया उसने, मैंने कहा भी तुम भाई को क्यों भाई हाथ लगा रहे हो, तुम्हें को काम नहीं है। उसने गाली निकाल दी। ये गाली की वजह से मैंने उसको 3-4 थप्पड़ लगा दिए। तो उसकी अम्मा जो वो बाहर आ गई, उसको लेगी, भाई तुम क्यों गाली निकाल रहे हो? मैंने कहा अब गाली नहीं निकालनी। वो उसको फिर उसने गाली निकाल दी, उसको अंदर ले गई। अंदर उसको जब अंदर गया वो शख्स, अपनी अम्मी को, अपनी सिस्टर को, अपने बहनोई को उसने पता नहीं क्या कहा है। वो खुद उसके साथ रल के मिल के डंडे पकड़ के ले आए मुझे मारने के लिए। और ये माथे के ऊपर अब मेरे में निशान देख रहे हैं, इधर भी टांके लगे हुए हैं 6-7, ऊपर सर भी फटा हुआ है। तो उन्होंने मेरे डंडे सर में डंडा मारा, मैं गिर गया और उनके डंडे मैंने छीन लिए। उन्होंने कहा भी लड़का जो है ना गिर गया, तुम भाग जाओ। अंदर से उन्होंने कुंडी लगा ली। मैं खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैंने देखा शदीद खून बह रहा था मेरा। मैंने जो ना कानून का साथ लेने की कोशिश की, 115 पे कॉल भी की मैंने, और इधर से मुलाजिम भी 2 उधर जो है ना गए हैं। उन्होंने मुझे देखा भी आपका जो है ना शदीद जो है ना खून बह रहा है, आप पट्टी लगाएं उधर अस्पताल जाके, आपने दरख्वास्त देनी है। SHO साहब इधर बैठे थे, मैं उनके सामने पेश हुआ हूँ। SHO साहब ने कहा भी आप खून आपका बहुत ज़्यादा बह रहा है, आप मेडिकल अस्पताल करवाया? जाएं। मेडिकल नहीं करवाया। उन्होंने मेरे इधर आने की वजह से प्रेशराइज किया। किन्होंने? और उन्होंने कौन? वो घर वाले जो उनके मोहल्ले वाले? मोहल्ले वाले। उन्होंने कहा भी भाई आप ना सुलह कर लो, हाँ। झगड़े होते ही रहते हैं। तो इधर से फिर मैं जो है ना गया, जाकर मैंने ना सुलह कर ली। पैसे वैसे लिए सुलह के? नहीं, पैसे नहीं दिए, वैसे सुलह कर ली। वैसे सुलह। फिर कत्ल कब हो गया? फिर 2 हफ्ते बाद फिर मैं जब मेरे पट्टी लगी, टांके वगैरह लगे, मैं तो 2 हफ्ते कारखाने में आया ही नहीं। ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मैं आया हूँ। ये भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं आया हूँ, और दरवाजे के पास वो शख्स फिर खड़ा था उधर। वो खेल रहा था, उसके हाथ में डंडा था। तो उसने, मैंने जाके कारखाने के आगे गाड़ी खड़ी की है, तो उसने मुझे देखा, मैंने भी उसको देख लिया। मैंने कहा भाई क्यों देख रहे हो? उसने मुझे कहा तुम क्यों देख रहे हो? वो पहली जो आपको डंडे वगैरह लगे वो भूल गए हो क्या आप? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं भूला। तो उसने फिर मुझे गाली निकाल दी। गाली निकालने की वजह से उसने मेरे डंडा मारा सर में। तो मैंने जो डंडा आगे हाथ कर लिया, डंडा मेरे सर में नहीं लगा, मैंने डंडा पकड़ा उसके सर में मार दिया, और वो शख्स वहाँ पर गिर गया, बेहोश हो गया। और बेहोश हो गया, उसकी अम्मी अब्बू सब भाग के आए, भी बाहर झगड़ा हो गया। फिर उसको पकड़ा, रश्के में डाला, अस्पताल ले गए उसको, उसका इलाज वगैरह करवाया उन्होंने। तो वो शख्स 5-6 दिन के बाद फौत हो गया। कत्ल तुमने कर दिया उसको? मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हो वो गया। तो जुर्म तो जुर्म है, जुर्म हो गया, जुर्म है ना जो तुमसे हो जी, गया। वो मुझसे हो गया। कोई नदामत, कैसी? कोई शर्मिंदगी? वो तो है, वो एक इनके माँ बाप आप 2 मैसेज जो देना चाहते हो? मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए, गलती होगी मुझसे। अगर ये माफ़ी तुमने उनके बेटे को दे दी होती तो वो भी शायद तुम्हें देने का सोच लेते। ये एक ज़माने की रीत है कि जिसके घर के बच्चे को तकलीफ होगी, माँ बाप तो नहीं भूलेंगे ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कि पहल उन्होंने की है, और मुझसे डंडा उसके सर में ज़्यादा लग गया, और ज़्यादा लगने की वजह से वो शख्स, सारा वाकया एक बेजान मोटरसाइकिल का है। मोटरसाइकिल की बात नहीं है, वहां से बात बढ़ी ना, वहाँ से बात बढ़ी। और वो शख्स गाली निकाली, मोहल्ले से जाके पूछ सकते हैं, ये काम नहीं करता लड़का, ठीक है। बात वहीं आ लेकिन जाती ये है। कि मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उसको जानता हूँ, ना उसके नाम से ही मैं वाकिफ था।
4 महीने हो गए थे मैंने उधर जो ना कारखाना अपना बनाया था और सुकून से काम कर रहे थे। ये एक तो मैं अचानक लगता है जो जो ना तुम पे झगड़ा टैग लग गया इसके बाद तुम्हें ना कोई नौकरी देगा वो कारखाना दोबारा? अब वो तो है, देगा? इतना बड़ा जुर्म कर लिया, नहीं कौन देगा मुझे? नहीं देगा। सब शख्स ऐसी नज़र से मुझे तो देखेंगे इस- ये ये कातिल है। कातिल है, तो कातिल अब किया उसके इसने। बाद अदम बर्दाश्त जो हमारे अंदर है, जो नौजवानों के अंदर है, उन नौजवानों को कोई मैसेज दोगे कि गुस्से की हालत में कोई इंतहाई कदम जो लोग उठाते हैं जैसे तुमने उठाया ना मैंने उठाए? उसको ये है कि जान से मारने की कोशिश गुस्से में नहीं उठाया की, गया ना? गुस्से में कदम उठाया, पहले उन्होंने किए। नौजवानों को कोई मैसेज दोगे कि गुस्से में कुछ भी नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा मामला हो तो मैं पुलिस तो तक- पहले उनके माँ बाप को अपील करना चाहता हूँ भी अपने औलाद को अच्छी तरबियत दें और बजाय उसको पंप करने की कोशिश ना करें, उसके साथ ना जाएं झगड़े के। वरना गलतियां और गुनाह ऐसे होते हैं जो तुमसे हुए हैं। वो जो मुझसे हुआ, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ और और नौजवानों को नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ गुस्से पे जितना कंट्रोल हो सके वो करें। बिल्कुल जी, गुस्से में जितना कंट्रोल हो सके वो करें, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज है जो इंसान की अक्ल को खा जाता है। गुस्से में किए गए फैसले इतने गलत होते हैं, उठाए गए इकदामात इतने बुरे होते हैं कि उसका नतीजा इंसान को बाज़-औक़ात पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। आज ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है, इसकी अपनी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन इसे जो लेबल लग गया है कातिल का, कल को जब इसकी शादी होगी, ये ससुराल होगा, अव्वल तो बेटी देते हुए कोई सोचेगा कि गुस्से में मार सकता है, एक लेबल है ना जो लग गया है। कल को औलाद होगी या अगर ये सज़ा भी लेता है और फांसी तक चला जाता है तो इसके माँ बाप के लिए एक शर्मिंदगी है कि कातिल के माँ बाप हैं। तो खुदारा कभी भी गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठाइए। और उन वालिदैन को भी मैं तलकीन करूंगी कि आपका बेटा अगर कहीं या बेटी कहीं गुस्से में लड़ पड़े तो उससे पंप मत कीजिए, उसे गुस्सा मत दिलाइए, तैश मत दिलाइए, क्योंकि आपकी एक उठाई गई आवाज़, आपका एक ऐसा समझाया गया लफ्ज़ आपकी औलाद की ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है और आपकी औलाद की ज़िंदगी संवार भी सकता है। तो इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।